ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने 5 जन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वे तत्क्षण लौट कर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंहनाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि अश्मा के साथ और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वज्र से नंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीतिपूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोध युक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अश्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ यूथपति महालोक प्रीतिपूर्वक शिवजी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महान बलशाली चंड आकर के नृति को तिरस्कार करते हुए बड़े बड़े अस्त्रों से उनके साथ युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदरपूर्वक शिवजी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीन करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेगपूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेगपूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर दिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसल कर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया। तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाकर प्रसन्नतापूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित हो उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीरगण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण
वार्तालाप करते हुए वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्धभूमि में ही लीलापूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, पुरुषोत्तम श्री हरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलयाग्नि के समान तीनों लोकों को जला देने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर याज्ञिकों ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करके उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुने, तदंतर स्तंभन से मुक्त होने पर श्रांग नामक धनुष धारण करने वाले रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुने, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के श्रांग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असह तेज से संपन्न जानकर अंतर्ध्यान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को, जो शत्रुओं के लिए असह था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिव जी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित हो सत्यलोक चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सब को शिवगणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वंस हुआ देखकर यज्ञदेव अत्यंत भयभीत हो मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिरविहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति धर्म, कश्यप, अनेक पुत्र वाले मुनीश्वर, अरिष्टनेमी मुनि अंगीरा, कुशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देवमाता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नखाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आँखों वाले उन वीरभद्र ने अन्यान्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। मुख्य मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीर्ण कर देने पर भी वे जब शांत नहीं हुए, महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह वन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पुषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भग को रोषपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था। गणेश्वरों ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र, तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। उन गणों ने क्रोधित होकर वितानाग्नि में विष्ठा की वर्षा कर दी। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे
अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो युद्ध भूमि में संवर्तग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो गई। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही उन सबको मारकर अग्नि में जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदनवन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। शीतल सुगंधित तथा सुखदायक हवाएं धीरे धीरे बहने लगी और उसी के साथ देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य को तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ विध्वंस वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।